पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर वहां वाराणसी में लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रमुख चौराहों और तिराहों पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पीएम लगभग 2:45 पर बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और उसके बाद शाम तकरीबन 4:30 बजे BLW ग्राउंड पर मौजूद 50,000 नारी शक्ति को संबोधित करते दिखाई देंगे। उसके बाद अगले दिन पीएम मोदी सुबह सवेरे 7:30 बजे BWL गेस्ट हाउस से बाबा विश्वनाथ मंदिर का दर्शन पूजन करने के लिए निकलेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर 5 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां अलग अलग विधानसभा के विधायक, मंत्रीगण और महापौर के साथ साथ नारी शक्ति भी पीएम मोदी का स्वागत करती दिखाई देगी। पीएम मोदी वाराणसी में लगभग 6300 करोड़ की कुल 160 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और उनके इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के मद्देनजर पूरा काशी इस समय तैयारियों में लगा हुआ है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर, तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी वहां उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं और ऐसे में कहा जाए कि इस बार का जो प्रधानमंत्री का दौरा है तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति को लेकर के है। तो लगभग प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को लगभग 2:45 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे जो है बड़ेका गेस्ट हाउस जाएंगे और वहां पर थोड़ा विश्राम करेंगे। उसके बाद वहां से वो सभा स्थल पर जाएंगे और इस बता दूं कि वहां पर जो है लगभग 50,000 के आसपास जो है नारी शक्ति मौजूद रहेंगी और ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है महिला नारी शक्ति को जो है वहां से संबोधित करेंगे। तमाम देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है वो पूरा क्या है और किस तरह से जो है तैयारियां कर रही हैं। इस बार का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं नारी शक्ति को समर्पित है। देखिए, सबसे पहले तो बाबा की काशी धरती पे ही मैं पहली बार आई हूँ, तो मैं प्रणाम करना चाहूँगी। मतलब पहली बार मीन्स पार्टी की तरफ से, वैसे तो मैं आती रहती हूँ, तो मैं बाबा को नमन करना चाहती हूँ। और सत्यता ये है कि ये बहनों का उत्साह मोदी जी के लिए इतना ज़्यादा है कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, महिलाएं अपने आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, क्योंकि जब भी मोदी जी बोलते हैं तो हमेशा बहनों के लिए ही बोलते हैं। वो बोलते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी को बहुत दिक्कत है और सुरक्षा ज़रूरी है, पर वो जब आते हैं तो कहते हैं बहनों मेरी सुरक्षा ये बहनें हैं, मुझे इनसे सुरक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हम लोगों को बहुत सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल रागी जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री भी जिस कहा गया, आपके पे पहले ही प्रधानमंत्री लग चुका है, ठीक है, आप काशी से जुड़ी भी हैं, काशी के महिलाओं को आप अच्छी तरह से समझती हैं। क्या इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री का आगमन और सारी जो है महिलाएं जो हैं उनका स्वागत करेंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काशी के लाडले सांसद जब भी काशी आते हैं, यहाँ इतना अदम्य उत्साह होता है लोगों में, क्योंकि सब ये देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि काशी किस तरह से परिवर्तित हो गई है। और इस बार भी जब वो आ रहे हैं तो वो करोड़ों अरबों की सौगात इस शहर को दे रहे हैं। दूसरी इस बार जो विशेष बात है वो ये है कि अब जो रैलियां उनकी होती थी या सम्मेलन होते थे, उसमें हमारे भाई और बहन सब एक साथ सम्मिलित होते थे। इतना बड़ा सम्मान नारी शक्ति को कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में मात्र काशी की महिलाओं से मिलने, उनको संबोधित करने आ रहे हैं। और वो इसके बाद आ रहे हैं जब उन्होंने सदन में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रखा और वो जो विपक्ष है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो कि केवल कि अपने और अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने इस बिल को वहाँ पर गिरा दिया। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।